ताइवान में बार बार घुस रहे हैं चीन के लड़ाकू विमान। खुराफाती चीन कोरोना वायरस महामारी के दौर में भी ना तो खुद शांति से बैठा है और ना ही अपने पड़ोसियों को चैनियत से रहने दे रहा है। एक तरफ उसके सैनिकों ने भारत के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी हिंसक झड़प की तो दूसरी तरफ चीन के लड़ाकू विमान बार बार ताइवान में घुस रहे हैं। हालांकि ताइवान ने हर बार चीनी विमानों को खदेड़ दिया है। गुरुवार को एक बार फिर चीनी एयरफोर्स के लड़ाकू विमान ताइवान के एयरस्पेस में घुस गए। पिछले 10 दिनों में यह 5वीं बार है जब चीन ने इस फाइटर जेट ताइवान में घुसे हैं। इसको लेकर दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया है। नेपाल की नेशनल असेंबली ने भी नए नक्शे को दी मंजूरी। नेपाल की नेशनल असेंबली ने देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। भारत ने शनिवार को नेपाल के मानचित्र में बदलाव करने और कुछ भारतीय क्षेत्रों को उसमें शामिल करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को नेपाली संसद के निचले सदन में पारित किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह कृत्रिम विस्तार साक्ष्य एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है और यह मान्य नहीं है। कर्ज से परेशान प्रॉपर्टी डीलर ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान। गोरखपुर के कैंट इलाके के दिव्यनगर कॉलोनी निवासी 45 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर विजय कुमार राय ने गुरुवार की सुबह 9:30 बजे नंदानगर अंडरपास के पास खुदकुशी कर ली। उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंचे जीआरपी के दरोगा राव जनारायण यादव ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी को अंडरपास के पास ही प्रॉपर्टी डीलर की बाइक भी खड़ी मिली है, जिसे कब्जे में ले लिया है। पत्नी के मुताबिक विजय कुमार लाखों रुपये के कर्ज में थे। कर्ज के चलते ही वह अवसाद में चल रहे थे। 2 साल से उनका इलाज भी चल रहा था। चीन ने गलवान नदी पर बांध बनाने के सवालों को टाला। भारतीय सैनिकों पर 15 जून को लोहे की छड़ों और कंटीली तार लगे डंडों से बर्बर हमला करने संबंधी सवालों को टाल दिया। साथ में चीन ने बृहस्पतिवार को उन खबरों पर सवालों का जवाब देने से भी इनकार कर दिया कि वह चीन भारत सीमा पर गलवान नदी के प्रवाह को बाधित करने के लिए एक बांध बना रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान सोमवार रात को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीनी सेना में हताहतों के बारे में पूछे गए सवाल को लगातार दूसरे दिन टाल गए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां गंगा में प्रवाहित। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को पटना की गंगा नदी में प्रवाहित कर अंतिम विदाई दी गई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनके पिता के सिंह ने कांपते हाथों से अस्थि अवशेषों का विसर्जन किया। पिता के साथ सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह, कीर्ति, प्रियंका सिंह और रानी सिंह और परिवार के अन्य करीबी लोग मौजूद थे। मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के बाद बुधवार को सुशांत की अस्थियां पटना लाई गई थी। गुरुवार की दोपहर पटना के एनआईटी घाट पर सुशांत की अस्थियां लेकर उनके परिवार के लोग पहुंचे, जिसके बाद एक नाव पर जाकर गंगा में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया।